हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जो IIT है यहाँ पे जाके मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या B.Sc कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आज आपके सामने पढ़ाने वाला हूं रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और कंसेप्ट। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं तो वो भी आप IIT पे जाके देख लीजिए। इसमें मैं बताने वाला हूं आज की अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जो रिड्यूसिबल टू, जो एग्जैक्ट नहीं है, जिसको हम एग्जैक्ट में रिड्यूस कर सकते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो फंक्शन ऑफ एक्स आ रही है, तो यार उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो ये होता है। अब आपको ये समझने की जरूरत है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। सुनिए, यहां पे हमारे पास अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, राइट, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, राइट, और del m by del y is not equal to del n by del x. We know that this equation is not exact. अब अगर एग्जैक्ट नहीं होती तो फिर हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें और उसको एग्जैक्ट में रिड्यूस करते हैं। पर उसके लिए अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और अगर हम del m by del y निकाल रहे हैं, फिर del n by del x निकाल रहे हैं, फिर दोनों का डिफरेंस करें और यहां पे m है तो यहां पे n है ना, और अगर ये x का फंक्शन आता है तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो आता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। अगर मैं उल्टा कर दूं इसको, मतलब मैं ये कर दूं कि del n by del x माइनस del m by del y कर दूं, राइट, और यहां पे आ रहा है n तो यहां पे आएगा m। अगर ऐसा आता है और ये y का फंक्शन आ रहा है तो यार इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है हमारे पास e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fy dy। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर कि यार ये कब अप्लाई करना और ये कब अप्लाई करना, तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ध्यान दीजिए, जब भी डिनोमिनेटर में है ना छोटी वैल्यू आनी चाहिए। अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dx एंड ये दे रखा है dy इज इक्वल टू 0, अगर यहां पे हमारे पास 3 टर्म है और यहां पे हमारे पास 2 टर्म है, राइट, तो यार हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में 2 टर्म आए तो इजीली सॉल्व करेंगे, राइट, मतलब डिनोमिनेटर छोटा है, जैसे 2 टर्म है ना, तो मतलब ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, राइट। अगर बाई चांस मैं कहता हूं यहां पे 2 टर्म दे रखी है और यहां पे 4 टर्म दे रखी है तो यार 2 टर्म यहां पे, यार इट मींस ये कि ये वाला फार्मूला ज्यादा अच्छा है क्योंकि डिनोमिनेटर में जितनी कम टर्म आएगी उसको सिंप्लीफाई करना उतना ईजी होगा, राइट। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल दूंगा उससे आपको क्लियर होगा, राइट। देखिए आप कैसे जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, आप देख रहे हो सुनिए, यहाँ पे हमारे पास m की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और n इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है एक्स वाई। आप चेक करोगे तो यार भैया del m by del y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, सुन 2y हो रहा है, एंड del n by del x की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास y आ रहा है। आप देख रहे हो यार ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब यार ये इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है। अब मैंने आपको बोला था कि ये होमोजीनियस है, भैया ये होमोजीनियस भी नहीं है। यहां से आप y कॉमन निकालो, यहां से x कॉमन निकालो, वो भी नहीं हो रहा। मतलब स्टार्ट की जो 2 कंसेप्ट है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया, IIT पे जाके देख सकते हैं, वो दोनों अप्लाई नहीं हो रहे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास मैंने 2 भी फार्मूले बताया, अब उसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा। तो इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि ये छोटा है, देखो आप इसमें एक ही टर्म आ रही है, इसका मतलब ये n जो है ये डिनोमिनेटर में आना चाहिए, मतलब यहां पे होना चाहिए del m by del y माइनस del n by del x। याद है ना, अगर ये होता तो m है तो यहां पे n आता है और ये x का फंक्शन होना चाहिए, राइट। अगर ऐसा है तो यार इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो हम इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। सुन del m by del y हमारे पास कितना आ रहा है, 2y आ रहा है, राइट। del n by del x हमारे पास कितना आ रहा है, y आ रहा है, इसको यहाँ लिख लो, एंड यहाँ पे 1 अपॉन n, इसमें n की वैल्यू हमारे पास कितनी xy, तो यार ये आएगा 1 अपॉन xy, राइट। आप देख रहे हो यार ये आएगा y अपॉन xy, और इसमें y से y कैंसिल हो रहा है x, इसमें दिस इज द फंक्शन ऑफ x, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ ये फंक्शन जो भी आएगा इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, है ना। देन इसमें ये जो भी आएगा इसको उठा के हम यहाँ रखेंगे, राइट। तो e की पावर log x और log से कैंसिल हो जाएगा तो सुनिए x आएगा, मतलब ये इसका क्या है स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। इसका मतलब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी एग्जैक्ट के अंदर। देखो कैसे, इधर देखते हैं, सुन थोड़ा कलर चेंज कर दो ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो मतलब मैं क्या करूंगा, इसको इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर, ये आएगा हमारे पास x dx प्लस xy dy इज इक्वल टू 0। इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x क्यूब एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो यार ये एम डैश है और ये एन डैश, अगर आप चेक करना चाहो तो ये डिफरेंशिएट करेंगे, ये एम डैश इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो आप देख रहे हो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसमें 2xy आएगा, राइट, है ना, क्योंकि y है तो 2 आ जाएगा। इसमें एन डैश, ये हमारे पास एन डैश है, राइट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यार ये हमारे पास 2, तो ये भी बराबर, इसका मतलब ये एग्जैक्ट में रिड्यूस हो गया। इसका मतलब जब भी एग्जैक्ट में रिड्यूस होता है तो इसका सीधा हम इंटीग्रेशन करते हैं, राइट, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर
dx, और इसमें एसी टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं जिसके अंदर x नहीं आ रहा, पर भैया है तो सब में x आ रहा है, तो यार ये हो जाएगा हमारे पास 0 dy इज इक्वल टू सी, राइट। इसका इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यार x पावर 4/4, इसमें यहाँ पे x का करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर, y तो कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, और ये आएगा हमारे पास x³ 3 इज इक्वल टू सी। सुन ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुन यहाँ भी आपको सामने दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये हमारे पास 2 टर्म है, ये हमारे पास एक टर्म है, और ये हमारे पास स्टार्ट के दोनों कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं हो रहे, राइट। अगर आप देखेंगे तो m हमारे पास कितना है, सुन यहाँ पे xy² माइनस e⁻1/x³, और n हमारे पास दे रखा है माइनस का x²y। अगर आप चेक करेंगे तो del m/del y निकालेंगे आप, तो सुनिए इसको y का रस्म करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2xy, और del n/del x निकालेंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास माइनस का 2xy, जो कि दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, राइट। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हमारे पास 2 कंसेप्ट लगेगा, या तो होमोजीनियस, वो भी नहीं दिख रहा है, सुन यहाँ से आप y कॉमन निकालो, यहाँ से x, वो भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, सुन वो वाला कंसेप्ट लगाएंगे। अब देखो ये n छोटा है तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा, राइट। सो del m/del y माइनस del n/del x आएगा, क्लियर। तो सुन del m/del y निकालो, तो यार del m/del y हमारे पास कितना है, ये रह गया 2xy, राइट, और ये माइनस है, और ये माइनस क्या हो जाएगा, सुन प्लस, ये आएगा 2xy डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा, सुन n, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, सुन माइनस का x² y आ रही, राइट। तो आप देख रहे हो यार ये आएगा हमारे पास 4xy अपॉन माइनस का x² y, सुन y से y कैंसिल, तो यार आएगा माइनस का 4/x, सुन विच इज द फंक्शन ऑफ x, और जब भी फंक्शन ऑफ x आता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर, जो भी यहाँ आ रहा है उसको उठा के यहाँ रख दीजिएगा, है ना, dx, क्लियर है। इसमें आएगा e की पावर माइनस का 4 log x आ जाएगा, राइट। ये -4 को ऊपर पहुंचा दो तो e की पावर log x पावर -4 हो जाएगा, e से log कैंसिल, तो x पावर -4 मतलब 1/x पावर 4, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। सुन 1/x पावर 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उसको इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, सुन मल्टीप्लाई करते, राइट। तो ये आएगा हमारे पास e की पावर 1/x³ dx माइनस x² dy इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 0। सुन जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास y²/x³, राइट, एंड माइनस का 1/x पावर 4 e की पावर 1/x³ आ जाएगा इंटू dx, राइट, एंड ये आएगा माइनस का y/x², राइट, इंटू dy इज इक्वल टू 0 आएगा। सुन ये हमारे पास m डैश है और ये हमारे पास n डैश है, जब आप चेक करोगे तो del m डैश बाय del y आप देखोगे, सुन ये आएगा हमारे पास 2y/x³ हो जाएगा, और जब आप इसको चेक करेंगे तो del n बाय डैश बाय del x करोगे यहाँ पे, तो x का करेंगे तो ये -2 आगे आएगा, और ये बिल्कुल बराबर है, सुन ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका आप सीधा हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास y²/x³, राइट, एंड माइनस का ये आएगा 1/x पावर 4 e की पावर 1/x³ इंटू dx, और यहाँ पे ऐसी टर्म का इंटीग्रेशन होगा जिसके अंदर x नहीं आ रहा पर भैया है तो x आ रहा है, तो यार हमारे पास हो जाएगा 0 dy इज इक्वल टू सी, राइट। इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³, तो ये आएगा हमारे पास y² x की पावर -3+1 अपॉन -3+1, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस, इसमें 1/x³ को t मान लीजिए आप, और 1/x³ को t लेंगे, इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो यार 1/x³ को आप t लेंगे तो ये आएगा माइनस का 3/x पावर 4 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, तो 1/x पावर 4 dx इज इक्वल टू dt अपॉन -3 आएगा। ये वैल्यू उठा के जब यहाँ रखेंगे तो इसमें ये मैं माइनस हटा, इसका इंटीग्रेशन यहाँ रख लेते हैं अपन, और ये आएगा ये अल्टीमेटली जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो यहाँ पे e की पावर t आ जाएगा, और ये आएगा dx अपॉन x पावर 4, तो ये आएगी हमारे पास dt अपॉन -3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट, और यार इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा c आ जाएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर से हटा देता हूँ ताकि मेरे को लिखने में दिक्कत ना हो, इसमें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, राइट। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यार ये हमारे पास आएगा माइनस का 1 अपॉन ये y -y/2 x² आएगा, सुन इसकी वैल्यू ये आएगी हमारे पास, एंड माइनस माइनस प्लस और e की पावर t, और t हमारे पास कितना आ रहा है, सुन t हमारे पास आ रही है तो सुनिए माइनस माइनस प्लस ये आएगा e की पावर 1/x³ 3 इज इक्वल टू सी इज द करेक्ट आंसर। तो यार इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा वाला कंसेप्ट जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास m छोटा है तो 1/n del n बाय del x माइनस del m बाय del y का फंक्शन होना चाहिए, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fy dy। एक दो एग्जांपल इसमें बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो सुन जैसे यहाँ पे हमारे पास अब आप बोलोगे यार सर यहाँ पे भी 2 टर्म यहाँ पे भी 2 टर्म, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि यार दोनों में से कौन सा लगाना है, राइट। जैसे मैं आपको इसको बताता हूँ, क्लियर है। तो इसमें ये देखेंगे m इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास 2xy² माइनस 2y, और n हमारे पास दे रखा है 3x² माइनस का 4x, राइट। इसमें जब आप del m बाय del y निकालोगे तो यार y का इसमें करेंगे तो ये आएगा हमारे पास
4xy माइनस 2, और जब डेल एन बाय डेल एक्स निकालोगे तो ये आएगा हमारे पास 6xy माइनस 4। भैया दोनों बराबर नहीं आ रहे, मतलब ये यार ये एग्जैक्ट तो नहीं होगा। अब हमारे पास क्या होगा, मैंने आपको बोला था कि जब भी m और n में से जो छोटा होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, पर यार यहाँ तो दोनों ही बराबर है, तो फिर हम चेक करेंगे यार कौन सा वाला। पहले हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं, राइट। तो जब डेल एम बाय डेल वाई, ध्यान दीजिएगा, डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स का डिफरेंस एक बार निकाल के देखता हूं क्या आ रहा है, राइट। तो जब इसका डिफरेंस निकालोगे तो यार ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2xy, है ना, और ये आएगा प्लस का 2, है ना। अब आप देखो यार यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ से कुछ कॉमन आके 2xy प्लस 2, देखो यहाँ तो बन रहा है, पर जब यहाँ से हम कुछ कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो यार ये नहीं बन रहा, मतलब डिनोमिनेटर में m आना चाहिए तभी हमारा काम होगा। तो यार ये वाला फार्मूला हम नहीं लगा सकते, क्लियर है। तो यार ये वाला फार्मूला हम नहीं लगा सकते, तो मैं थोड़ा सा उल्टा, मतलब इसको उल्टा करता हूँ, मतलब मैं करता हूँ यहाँ पे डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई करूँगा, राइट। एंड यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m। जब आप इसको डिफरेंस करोगे तो 6xy माइनस 4 में से ये गया, तो 6xy में से 4xy गया तो बचा 2xy, राइट। एंड माइनस के 4 में से ये गया तो यार माइनस का 2 बचेगा, डिवाइडेड बाय इसमें m ये रहेगा, इसमें से y कॉमन निकालो, देखो y कॉमन निकालोगे यहाँ से तो ये आएगा 2xy माइनस 2, देखो परफेक्ट कैंसिल हो रहा है, मतलब 1/y आ रहा है। तो भैया 1/y आ रहा है तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy। हम जानते हैं यार ये e की पावर log y हो जाएगा, मतलब ये y आएगा, और y को पूरी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2xy स्क्वायर माइनस 2y dx, राइट। एंड प्लस ये आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर y माइनस का 4x dy इज इक्वल टू 0। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारे पास 2xy क्यूब माइनस 2y स्क्वायर dx, एंड ये आएगा हमारे पास प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का 4xy dy आ जाएगा बराबर 0। इसको हम जानते हैं यार ये हमारे पास m डैश है और ये हमारे पास n डैश है। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, 6xy स्क्वायर माइनस 4y, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे n डैश को, जब आप n डैश को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो यार ये x के रेस्पेक्ट करेंगे तो इसमें ये भी हमारे पास 6xy स्क्वायर आएगा बराबर आएगा। तो यार ये दोनों बराबर है, मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, एग्जैक्ट हो जाएगी। इसमें जब एग्जैक्ट होती है तो यार इसका तो हम सीधा का सीधा इंटीग्रेशन करते हैं, राइट, है ना, और इसमें ऐसी टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं जिसमें x नहीं आ रहा, तो यार भैया दोनों में ही x आ रहा है, तो यार ये तो हो जाएगा हमारे पास 0 dy इज इक्वल टू सी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x का होगा तो x स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस का 2xy स्क्वायर इज इक्वल टू सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए, और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितने मिनट लगे, मतलब सेकंड्स लगे, वो आप मुझे जरूर बताइए। इसमें मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो नई अपग्रेडेड वीडियोस है उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इसमें मेरा जो नया चैनल पे काफी अच्छी शॉर्ट ट्रिक में अपलोड कर रहा हूँ, वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, और मेरे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पे जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। धन्यवाद।